नहीं, मैं तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी। इस घर में नहीं रहोगी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अरे आपके चेहरे पर इतना पसीना, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप लेट जाइए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं रहने दीजिए, गोली है घर में, मैं ले लूंगी, बुखार उतर जाएगा। कहाँ रखी है बताइए? अरे आप यूं ही रहिए ना, बताइए मुझे कहाँ रखी है? वो ड्रॉर में। लीजिए गोली, लीजिए पानी। अरे लीजिए ना। इस तरह से क्यों देख रही है मुझे? आप मुझसे एक वादा कीजिए, जिंदगी में हालात कितने भी बिगड़ जाए, मुझसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, आप मुझे अपने आप से अलग नहीं करेंगे। नसरीन, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने ऐसा सोच कैसे लिया? ऐसा कभी हो सकता है क्या? आपको अपने से जुदा करने का मतलब है जिस्म से रूह का फना हो जाना। लेकिन मैंने ख्वाब में देखा है, आप मुझे अपनी जिंदगी से जुदा कर रहे हैं। ओह, तो आप इसलिए परेशान हैं, ये जानते हुए भी कि ख्वाब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता? हकीकत तो दूर की बात है, मैं तो ये ख्वाब में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती ज़हीर। नसरीन, चुप हो जाइए। क्या आयशा भी तुम्हें पसंद करती है? भाईजान, ये सवाल आप मुझसे पहले भी कर चुके हैं और मैं आपको इसका जवाब दे चुका हूं। आप बेशक जवाब दे चुके हैं सलमान, मगर आप अपने भाईजान का मतलब नहीं समझे। इसी बात की तो हैरत हो रही है मुझे। शादी मुझे करनी है और परेशान आप लोग हो रहे हैं। अरे परेशान कैसे न हो? क्या घर के बड़ों को आपसे सवाल करने का हक नहीं है? इसके अब समझ में नहीं आएगा शबनम। आयशा एक करोड़पति घराने की लड़की है और पढ़ी लिखी है। इसका इंतजार करते हुए कहीं और शादी कर लेगी, तब इसके समझ में आएगा कि यह सवाल मैं क्यों कर रहा था। वो मेरी बदकिस्मती होगी, मगर शादी के लिए मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी। तुम्हें पता है, फैक्ट्री गिरवी पड़ी है जिसका सूद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं कि हम सब फुटपाथ पर आ जाए, फुटपाथ पर, समझे? ओह, तो ये मतलब है मेरी शादी जल्द से जल्द कराने का। अब मतलब आप जो चाहे समझे, मगर फैक्ट्री को तो छुड़ाना ही है ना। सलमान, जिस कदर हो सके जल्द से जल्द आयशा से शादी की बात चलाइए। वाह भाभीजान वाह, क्या खूब समझा रही हैं आप मुझे। काश आपने भाईजान को भी इसी तरह समझाया होता। आज फैक्ट्री गिरवी रखने की नौबत ही नहीं आती। सलमान, चिल्लाइए मत भाईजान। तस्वीर के दो रुख होते हैं और इंसान को दोनों रुख देखने चाहिए। आपने आज तक जीत का रुख देखकर घोड़ों पर दांव लगाए हैं और आपको हमेशा हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन मैं आपकी रेस का कोई घोड़ा नहीं हूं जिस पर आप दांव लगा सके। मैं एक इंसान हूं और अपने अच्छे बुरे की समझ खूब रखता हूं। मैं अपनी मोहब्बत को आपकी जुए की बेट नहीं चढ़ा सकता। देखा इसका अपने बड़े भाई से बात करने का अंदाज। सो में मुझे जुआरी कह रहा है। भाईजान, आप फैक्ट्री छुड़ाने की ताकत तो खो चुके हैं, सच सुनने की ताकत तो रखिए। हद हो गई ये बदतमीजी की। क्या आप फौरन से यही पढ़ाई सीख कर आए हैं? बुरे वक्त में अपने बड़े भाई की मदद करने की बजाय आप उनकी इज्जत उछाल रहे हैं। नहीं भाभीजान, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूं। असल में आपकी नीयत में खोट आ गई है।
हमें हमारे बुरे हाल में छोड़कर आप इस घर से जाना चाहते हैं। उस लड़की की करोड़पति भाई की दौलत ने आपकी आंखों पर लालच की पट्टी बांध दी है और आप उस घर में घर दामाद बनकर रहने का इरादा रखने लगे हो। भाभीजान, आप मुझ पर तोहमत लगा रही हैं। मैं कोई तोहमत नहीं लगा रही हूं। इनका रेस खेलना तो सिर्फ एक बहाना है। सच तो यह है कि ये कर्ज का बोझ आपकी वजह से है। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी वजह से। छोड़ो भी शबनम, जिसका खून सफेद हो गया हो वो अपने और बेगानों में क्या फर्क महसूस करेगा? ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? मत कहो मुझे भाईजान। फॉरेन में तुम्हारे ठाट बाट, पढ़ाई लिखाई, रहन सहन पर इतना खर्च किया जा चुका है कि उतने में कब तक की फैक्ट्री छूट गई होती। लेकिन भाईजान, मेरी पढ़ाई लिखाई का फैक्ट्री से क्या ताल्लुक? अब्बू की पार्टनरशिप का पैसा, उनका बैंक बैलेंस, वो सब क्या हुआ? ये तुम अब्बू जान से जाकर पूछना। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मैंने ली थी, यह सोचकर कि तुम मेरे भाई हो, पढ़ लिख कर तुम मेरा सहारा बनोगे। लेकिन मेरा सोचना कितना गलत था सलमान। तुम कितने बदल गए हो। अम्मी जान, मैं नसरीन आपा के घर जाऊं? अरे अभी ईद को बीते तो कुछ ही अरसा हुआ है, और फिर नसरीन के घर वो जो जहीर की बड़ी आपा है ना, मुझे नहीं लगता उसे हम लोगों का वहाँ आना जाना पसंद है। अम्मी जान, मुझे परवाह नहीं है बड़ी आपा की, मुझे परवाह है तो सिर्फ मेरी आपा की। खुशबू, अपने से बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते, उनकी इज्जत करनी चाहिए। बड़ी भी, पहले बड़ों को अपने आप को इस लायक बनाना चाहिए कि लोग उनकी इज्जत करें। आपा ये क्या शक्ल बना रखी है? क्या हुआ बच्चे? रोते नहीं बच्चे, बता तो सही क्या हुआ। आपा, किसने की है आपकी ये हालत? बताइए, मैं अभी ठीक करती हूँ उसे। जाओ पानी लेकर आओ। जाओ जाओ। देखो, अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे। क्या हुआ? मम्मी, लो पानी दो। लो बेटे, पानी पियो, बेहतर महसूस होगा। लो पियो बेटे। अच्छा बेटा, क्या हुआ? अम्मी, मैंने बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा है। क्या देखा बेटे? मैंने देखा कि ताहिरा आपा मुझे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल रही है। मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन जहीर बुत की तरह खड़े हुए मुझे देखे जा रहे थे। और ताहिरा आपा ने मुझे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरे मौला, आपको ख्वाब ही रहने देना। बड़ी दी, दुआ कीजिए दोबारा ऐसा ख्वाब उसके नजर में भी नहीं है। आमीन। आपा, बड़ी आपा का खौफ आपके जहन में घर बना चुका है। आप अंदर ही अंदर सोचती रहती है कि एक दिन वो आपको अपने घर से बाहर निकाल देंगी। आप जहीर भाई से उनकी हरकतों का जिक्र क्यों नहीं करती हैं? नहीं खुशबू, जब मैं देखती हूँ कि जहीर अपनी बड़ी आपा से बेइंतहा प्यार करते हैं, उनकी कितनी इज्जत करते हैं, उनकी बड़ी आपा के सर पर गम का साया भी न गुजरे, बस यही दुआ करते रहते हैं, तो मैं चाह कर भी बड़ी आपा का जिक्र उनसे नहीं कर पाती। आपा, आपकी ये खामोशी बड़ी आपा के इरादों को बुलंदी बख्श रही है। वो आपकी खामोशी का फायदा उठा रही हैं। एक वक्त वो भी आएगा जब आपका ये ख्वाब हकीकत में तब्दील हो जाएगा और बड़ी आपा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। आपा, मेरी बात मानिए, जहीर भाई से उनकी हरकतों का बयान कीजिए और हमेशा के लिए अपनी इस तकलीफ से निजात पाइए। ठीक ही तो कह रही है खुशबू, आखिर तुम कब तक इस तरह घुटती रहोगी? हाँ नसरीन, तोड़ दो अपनी खामोशी, बता दो अपने शौहर को सारे राज। आप लोगों को क्या लगता है ये सब कहना बहुत आसान है? आसान नहीं है। मेरा और जहीर का साथ सिर्फ 10 सालों का है और जहीर और बड़ी आपा का साथ बचपन से। उनका पलड़ा बहुत भारी है
वो जहीर के सामने रो रो कर मेरी सारी दलीलें झूठी साबित कर देंगी। और मैं जानती हूँ जहीर सच जानते हुए भी बड़ी आपा का साथ देंगे, क्योंकि मैं तो उनकी बीवी हूँ, दूसरे घर से आई औरत। लेकिन बड़ी आपा उसी घर से है, उनकी अपनी। वसीम, छुट्टी का ये मतलब नहीं कि आप दिन भर खेलते रहें। चलिए किताबें उठाइए, पढ़ाई कीजिए। ओफो अम्मी, आप भी तो हर वक्त। अब्बू प्लीज बोले ना अम्मी को। जाने भी दो वहीदा, अभी हमारे बेटे का मूड खेलने का है, वो बाद में पढ़ लेगा। क्यों बेटे? यस अब्बू। आप भी इसकी आदतें खराब कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। फिर पढ़ाई। हाँ ओके अम्मी। हम चाय पियेंगे, यू प्ले। ये लीजिए। थैंक यू। अरे क्या हो गया वहीदा? चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहे हैं? आराम से। क्या हो गया? हेलो हेलो, डॉक्टर निमी, मैं अनवर शेख बोल रहा हूँ। देखिए, अचानक वहीदा की तबीयत खराब हो गई है, आप फौरन चले आइए मेरे घर, प्लीज। ये तो वाकई बीमार है। इसीलिए तो आपको बुलाया डॉक्टर। ये बीमारी है क्या? हम परेशान हैं और आप मुस्कुरा रही हैं। ये बीमारी बड़ी प्यारी है। आप मुस्कुराने की बात कर रहे हैं, मेरा दिल तो कह कह लगाने को कर रहा है। वैसे इनकी बीमारी काफी लंबी है, कुछ महीने लग जाएंगे ठीक होने में। ये आप उल्टी सीधी बातें क्या कर रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मैंने तो सुना था पुलिस वाले शक्ल देखकर ख्यालत जान लेते हैं, लेकिन आप कैसे नावाकिफ रह गए? खैर, खुदा ने आपकी सुन ली है। खुशखबरी है, मिठाई खिलाइए। क्या? रियली? डॉक्टर आंटी, ये कैसी बीमारी है जिसमें टैबलेट की जगह मिठाई खानी पड़ती है? बेटा, ये बीमारी बड़ी मीठी है, इसे बांटा भी जाता है। वक्त आने पर बांटोगे भी और खाओगे भी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर, मैं आपको मिठाई जरूर खिलाऊंगा, बल्कि आपके घर भी भेजूंगा। अच्छा अच्छा, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे देती हूँ, आप इन्हें वक्त पर दीजिएगा। और भाभी जान, आपको भी एहतियात बरतना जरूरी है। डॉक्टर, आजकल सोनोग्राफी से पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की। मुझे क्या पता चलेगा कि आने वाला बेटा है या बेटी? अगर बेटी है तो मेरी खुशी में 4 चांद लग जाएंगे। अनवर साहब, सोनोग्राफी में तो कुछ महीने में पता लगता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जहां खुदा ने आपकी ये ख्वाहिश को पूरा किया है, तो बेटी की मुराद को भी जरूर पूरा करेगा। बस दुआ करते रहिए, लेकिन इतनी मत कीजिएगा कि एक की जगह 2-2 बेटियां हो जाए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा, मैं अनवर बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहिए अनवर मियाँ। कैसे याद आई? याद तो हमेशा आती आपा, आपको एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? तो जल्दी सुनाइए, अरसे से खुशखबरी सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। बात यह है आपा, ये वहीदा माँ बनने वाली है। खुदा खैर करे, आपने तो मेरा जी खुश कर दिया। आपके मुंह में घी शक्कर। अल्लाह हाफिज। दादी माँ, ये लो एक गोली और ये लो पानी। पता नहीं कब पीछा छोड़ेंगी गोलियां। निम्मी, अरे नसरीन, आओ। दादी माँ, कैसी तबीयत है आपकी? वैसे ही हूँ। क्या दादी माँ? कुसुम, तुम कैसी हो? एज यूजुअल फैंटास्टिक। मुझसे भी तो पूछ लो कैसी हो। तुम कैसी हो? ठीक हो? क्यों नसरीन, क्या बात है? आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात ही खुशी की है दादी माँ। अच्छा, जल्दी जल्दी बता दे, क्या बात है? दादी माँ, वो मेरी ननद है ना वहीदा, वो दोबारा माँ बनने वाली है। अरे ये तो निमी ने मुझे पहले ही बता दिया था। दोबारा मामी बनने के लिए हम सब की तरफ से एडवांस में कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।
एक लड़का तो पहले से ही है, एक लड़की भी हो जाए तो बस जोड़ी पूरी हो जाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन इस बार भी लड़का हो गया तो फिर लड़की की चाह में वहीदा एक बार और माँ बनना चाहेगी। नहीं नसरीन, लड़का हो या लड़की, 2 के बाद कभी नहीं। मैं भी वहीदा को यही समझाऊंगी कि 2 के बाद एहतियात बरते। वैसे 2 को पालने में ही नानी याद आ जाती है। अच्छा, वहीदा की खुशखबरी तो तूने सुनाई, अब अपनी कब सुनाओगी? दादी माँ, जब अल्लाह की मर्जी होगी। वही तो मैं पूछ रही हूँ, अल्लाह की मर्जी कब होगी? ये तो मैं भी नहीं जानती दादी माँ कि अल्लाह कब मेहरबान होगा। देख, मेरे ऊपर जाने से पहले ही मुझे मेरे पोते का मुंह जरूर दिखा देना। खुदा करे आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो। और सुनाओ, घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है। और वो तुम्हारी बड़ी आपा? वो तो बस वैसे ही हैं। घरेलू डिक्टेटर। क्या बोली तू निम्मी? दादी माँ, आपने वो कुत्ते की दुम वाली कहावत सुनी है ना? वो टेढ़ी हैं और टेढ़ी ही रहेंगी। आयशा, क्या बात है? बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्यों? मेरा खुश रहना आपको पसंद नहीं आया? नहीं आयशा, तुम्हारी खुशी से भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? छोटी ननद हो तुम मेरी, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी शामिल है। क्या शामिल है क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आज आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही मोहब्बत जता रही हैं। ये क्या कह रही हो? मैं तो हमेशा से तुमसे मोहब्बत करती रही हूँ, अपनी छोटी बहन की तरह चाहती हूँ तुम्हें। क्यों? बहनों का आकाल पड़ गया है क्या? वो है ना आपकी एक बहन खुशबू, हमें आयशा ही रहने दें तो मेहरबानी होगी। मुझे लगता है मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लग गई है, मैं माफी चाहती हूँ। मैं तो बस उस लड़के सलमान के बारे में पूछना चाह रही थी। ओह, मगर इस बात से आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कहीं आप ये साबित तो नहीं करना चाहती कि मेरी और सलमान की शादी आपकी मेहरबानियों से हो रही है? आयशा, ये तुम... देखिए भाभी, ये बात ठीक है कि भाईजान ने मुझे और सलमान को देख लिया और आपसे पूछने के लिए कहा। मैंने आपको बता दिया, अब बात खत्म। आयशा, मैं तुम्हारी भाभी होने के नाते अपना फर्ज समझकर ये सब कर रही थी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी शादी में दखल ना दूं, ठीक है, मैं आइंदा इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी।